हेलो गाइस, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी पेपर एनालिसिस पर। और आज मैं बात करूंगा 11 अक्टूबर की सभी शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए थे। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम लास्ट डे है, मतलब 11 अक्टूबर को आखिरी पेपर है ग्रुप डी का। तो 11 अक्टूबर की सभी शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं उस पर मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ। और जीके जीएस के कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए उस पर भी डिस्कस करूंगा। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि लास्ट डे है आज एग्जाम का 11 अक्टूबर को। तो फ्रेंड, जीके जीएस के कौन कौन से क्वेश्चंस थे उस पर हम डिस्कस करते हैं। जो चैनल पर नए हैं फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन था हमारा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है या किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत बताया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड था। क्वेश्चन सिंपल था लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। मतलब ये पूछा है, 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें ये बताना था कि कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन थे वो जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और एक ऑप्शन था जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। उसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा लखनऊ शहर। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है लखनऊ शहर। अब सर कुछ फैक्ट भी बता दीजिए आप। तो लखनऊ जो शहर है ना फ्रेंड, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बस यही बताना था इसमें आपको कि लखनऊ शहर है गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर कोई सी भी एग्जाम में आगे कोई सी भी एग्जाम होगी उसमें अगर क्वेश्चंस पूछे तो ध्यान रखिएगा कि लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सब शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। क्या पूछा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। ये बात हो रही 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड हिस्ट्री का, तो याद रखना चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा था। और फ्रेंड, अगर इसका सन अगर पूछे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पहले क्लियर कर दूं, रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है और अभी आरआरबी ग्रुप डी में भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो नवरोज का जो त्यौहार है किस धर्म के लोग मनाते हैं, क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना पारसी धर्म के लोग जो हैं, पारसी धर्म के जो लोग हैं वो नवरोज त्यौहार मनाते हैं। तो नवरोज त्यौहार से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। तो नवरोज का त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि घर घर राशन योजना किसने शुरू की थी। ये क्वेश्चंस पूछा था कि जो घर घर राशन योजना है वो कहाँ पर और किसने शुरू की थी। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप इस क्वेश्चंस का कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने घर घर राशन योजना की शुरुआत की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नदी से पूछा था कि नदियों का संगम, ठीक है ध्यान से सुनना, नदियों का संगम जिसे गंगा नदी कहलाती है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि गंगा नदी कहाँ कहलाती है, कौन सी नदियों का संगम होता है जहाँ जिसे गंगा नदी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है उसे गंगा नदी कहते हैं। मतलब जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है उसे गंगा नदी का नाम दिया गया है। और ध्यान रखना कुछ फैक्ट भी कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर, देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। तो नदियों का जो संगम गंगा नदी कहाँ बनती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने पर। और ये कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग उत्तराखंड में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया। फ्रेंड पहले नाम पूछा था, इस बार डायरेक्ट ये पूछा है कितने लोगों को दिया गया। तो ध्यान रखना 11 लोगों को दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 11 लोगों को दिया गया। एक फ्रेंड ध्यान रखना क्वेश्चंस पहले रिपीट हुआ था, ये भी थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने अपना 1000वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच किस देश के खिलाफ खेला था। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। ये पूछा है कि किस देश ने अपना 1000वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच, पहला तो ये पूछा है, तो मैं आपको पहले यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इसका आंसर आ जाएगा राइट, भारत। मतलब भारत ने 1000वां अंतर्राष्ट्रीय मैच अपना खेला था। तो ये पूछा था किस देश के खिलाफ खेला था, तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। तो किस देश के खिलाफ खेला था ये पूछे तो वेस्ट इंडीज हमारा राइट आंसर है। और अगर ये पूछे कि किस देश ने अपना 1000वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला, तो हमारा राइट आंसर भारत आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी 11 अक्टूबर की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड ध्यान रखना, सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस कोई सी भी एग्जाम हो आने वाली शिफ्ट में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। राजस्थान का कौन सा समूह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन से डायरेक्ट थॉट मारना इसको, विश्नोई समाज। ठीक है, जैसे चिपको आंदोलन पढ़ा था, ऐसे राजस्थान का भी एक समूह है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, विश्नोई समाज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित थे, तो डायरेक्टली नेशनल पार्क से क्वेश्चंस पूछा था, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका असम। तो डिब्रू नेशनल सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि आओ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहा है कि आओ किस राज्य के क्षेत्रीय भाषा है। ये पूछा था कि जो आओ है वो किस राज्य के क्षेत्रीय भाषा है, ये पूछा था। तो फ्रेंड बहुत अंदर का क्वेश्चन था, डीपली क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड जो है वो मतलब नागालैंड की क्षेत्रीय भाषा है आओ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला मेरा फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड, कुछ नहीं बताने वाला हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चंस हुआ है। क्वेश्चंस हमारा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये कमेंट यूअर आंसर, आप कमेंट कीजिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है बेकिंग सोडा का। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया और बहुत सारी शिफ्ट में पूछा है, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस पहले क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन जब से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, जब से क्वेश्चंस पीछा नहीं छोड़ रहा, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन था तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो ये डेट याद रखना, 2004 को तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। कब मिला था, 2004 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ इसका आंसर। क्वेश्चंस देख ले, सुन लीजिएगा कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। कम से कम ये भी 20 से 25 बार ग्रुप डी एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपकी कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, या फिर कुल मिला के बहुत सारी प्रोसेस होती है रेनबो बनने में। तो ये पूछा है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो एक आंसर याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये सब होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है। आर्टिकल 76 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध रहेगा भारत का एक महान्यायवादी होगा। मतलब आर्टिकल 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, मतलब अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, महान्यायवादी से। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज ग्रुप डी के 11 अक्टूबर की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं कि 11 अक्टूबर की सारी शिफ्टों में किस टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे थे, और वो क्वेश्चन जो मुझे मिले वो मैंने आपको यहाँ पर सामने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, तो आज 11 अक्टूबर को आरआरबी ग्रुप डी का लास्ट पेपर है, आखिरी दिन था आज का। तो ये सभी शिफ्टों में किस प्रकार के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, इंद्रधनुष बनने का कारण, घर घर राशन योजना, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये सारे क्वेश्चंस हमने
देख लिए। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करके जाइएगा, और आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आशीष सर की तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।